जी, किससे मिलना? हमें कबीर साहब ने भेजा, आज की तकरीब का सामान है। तकरीब? कैसी तकरीब? तो आने दो इन्हें, ये सामान ले लो इनसे। आज शाम की तकरीब का सामान है ना ये। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, शुक्रिया। जी मियां, मंगनी किसकी और किसके साथ? तुम अच्छी तरह जानते हो कि किसकी मंगनी है और किसके साथ हो रही है। हम मियां, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो सरासर जुल्म है। आपने एक बार भी मेहरू से नहीं पूछा। आप शरीयत की बात करते हैं ना, तो फिर आप उससे भी तो पूछ लें। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि शरीयत क्या है, तुमसे सबक लूंगा। तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम मेरे हर फैसले में टांग अड़ा रहे हो? कुछ भी नहीं हूँ। इस घर में मेरी कोई हैसियत भी नहीं है। मैं आपको बेटा होने का सुख नहीं दे सका ना, लेकिन मैं सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, मेहरू का भाई भी हूँ, और ये जुल्म मैं उस पर नहीं होने दूंगा। इस घर में रहने वाले हर फर्द से मेरा एक रिश्ता है, और मैं उन पे जुल्म होता नहीं देख सकता। और मेरे होते हुए आप मेहरू की शादी उस आदमी से नहीं कर सकते जो पैसे दे के खरीद रहे हैं और आप बेच रहे हैं। क्या कहा तुमने? क्या कहा कि मैं तुम्हारे होते हुए मेहरू की शादी कबीर के साथ नहीं कर सकता? तुम रोकोगे मुझे? तुम? हाँ, मैं रोकूंगा, क्योंकि मैं ये ज्यादती होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। पामिया, अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक इस घर में नहीं रह सकते तो निकल जाओ मेरे घर से, इसी वक्त दफा हो जाओ। बस बस कर दे, खुदा के लिए औलाद है आपकी, ऐसा मत करें जुल्म इस पर। तुम खामोश रहो। ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है कि आज ये निकम्मा हरामखोर मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मेरे सामने खड़ा हो गया है। निकल जा इस घर से, दफा हो जा। निकम्मे हरामखोर, निकल जा मेरे घर से, निकल जा, निकल जा, निकल जा, दफा हो जा मेरे घर से, बाहर जा। मानो दरवाजा बंद कर, सामान रखो और जाकर फरीसा और मासूमा से कहो आज शाम मेरू की मंगनी है और ये मेरा फैसला है। जल्दी जाओ। थोड़ी देर के लिए, अरे मनूस मारियो, 2 मिनट तो आराम करने दो मुझे। अरे अल्लाह, फूटी मेरी किस्मत। चलो कहीं और बैठते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। चुप रहो, ये दरवाजा नहीं बंद होगा। क्यों? अगर हम दरवाजा बंद करेंगे तो दादी समझेंगे हम अंदर बैठे इनकी बुराइयां कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोलती, आप तो बड़े बेटे हो। हाँ? छोटी बहनों को क्यों बता रहे हो गलत बातें? दादी तो आपसे बहुत प्यार करती हैं। ए, कौन आ गया इस वक्त? अरे ओ फरीसा जी, बाहर कौन है? कहाँ घुसी बैठी अपनी बच्चियों में, मेरे खिलाफ ही भड़का रही होगी। तेरा कोई आया होगा, मेरे तो सारे मर खप गए बहुत पहले। अच्छा जी। जिंदगी हराम हो गई मेरी तो। ये कौन आया है? अरे ये क्या इशारेबाजियां हो रही है चुच्चे के साथ, और ये क्या प्लान बना रहे हो तुम दोनों? वो खाला, अम्मी ने घर पे बुलाया। क्यों? तू क्या नौकरानी है जो हर रोज जी हुजूरी करना तेरी जरूरी है? आमना जी के सर से क्या तेरे ब्याह जाने का सदमा उतरा नहीं अभी तक? देखो मुबीना, अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो और ये चाहती हो कि मिनिस्टर साहब तुम्हारी भी घर आए, तो फरीसा को भेज दो। ये कह रहे हैं हकीम साहब
मुबीना खाला आपके लिए। तो खाला मैं जाऊं? हाँ अच्छा जाओ, चली जाओ, लेकिन देखो जरा वापसी जल्दी कर लेना, जमी जाती हो वहां जाके तुम। जी। खाला बाथरूम का है, इमरजेंसी है। बाहर जा, बाहर ही है, चल। गलीस कहीं का, तैयार हो जाओ। कभी जो घर से फारिग होकर आया हो। गुड़िया मुनिया नाज़ो जल्दी से तैयार हो जाओ। है? अरे उन्हें लेके जाने की क्या जरूरत है? वो खाला देर हो सकती है, आपको खां पे तंग करेंगे। बस तुम जाओ, मैं हूं यहाँ पर। मेरा मतलब है बेटा तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी ना उन्हें। और सुनो, वहां जाके जरा वो जो मैंने इम्तियाज के लिए कहा है ना कि ट्रांसफर का, वो जरूर कह देना। ये तुम्हारे हक में भी बेहतर होगा और उनके भी। मेरा मतलब है बेटा ये तो मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ सब कुछ, ना मेरा क्या है। कितनी जिंदगी बाकी है मेरी, ये कोई 20-25 साल और बस। अरे तुम अपने बारे में सोचो, खुद तो कुछ बोलती नहीं हो। वैसे कह देना उनको अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो। अब कुछ बोलो भी, क्या मुंह में घुंघलियां डाल के बैठ गई? जी खाला। अब जी जी मत करना, वहां जाके कह देना जरा जाके अपना मुंह खोल के, वरना यहाँ रुकना जरा तुम्हारे लिए ना मुश्किल ही हो जाएगा। है तेवर तो देखो सर, जैसे पता नहीं मुझे ही कहीं नौकरी पे रखवा के आ जाएगी। माँ बस कर दें, मत रोएं, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा, जब वो मर जाएगा ना तभी ठीक होगा। माँ कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ और फिर रोने से क्या फायदा? मेरी बात माने और चले मेरे साथ। मंगनी रात को है, अभी भी हमारे पास वक्त। हम मिनिस्टर साहब से बात कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं आई थी आज। वो जाने दे तब ना, तो बिस्तर से लग गई। और तू क्या चाहती है, हकीम साहब के साथ भी ऐसे ही हो जाए? तेरे जवान बेटे को कैसे बेइज्जत करके निकाल दिया घर से। कहाँ होगा वो, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। आ गया मेरे जिगर का टुकड़ा। माँ बस कर दे, मत रोए। अम्मा फरीसा, सर इन्हें 1-8 घंटे में होश आ जाएगा, तो आप ऐसे कोई बात ना कीजिएगा कि ये वापस से बीमार हो जाए। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी। अब मारो, मुझे डॉक्टर साहब को बात छो। आमना, कुछ खाने के लिए तैयार कर लेना, रात का खाना यही होगा। जो चीज चाहिए हो ये लिख कर दे दो, मैं लेकर आ जाती हूँ। और देखो, शाम से पहले खाना तैयार हो जाना चाहिए। और मेहरू को भी तैयार कर लेना। मेहरू होश में आएगी तो उसे तैयार करवाऊंगी ना, तैयार करा दो। और वैसे भी जिंदा लाश को तैयार होने की नहीं, गुस्ल की जरूरत होती है हकीम साहब। क्या बकवास कर रही हो? क्या हो गया मेरी बच्ची को? अरे क्या मुसीबत है, भूख लग रही है तो खाना खा लेना, गला फाड़ के मेरा सर दुखा रही है। मेरे तो सर में दर्द हो गया। अपनी माँ के साथ भी यही करती है या मुझसे कुछ खास दुश्मनी निभा रही है?
ये ले खा। अरे अल्लाह। अरे ओ मुनिया, अरे गुड़िया, नाजो कहाँ हो? अरे गुड़िया, अरे चुप हो जाना तू तो, वक्त ने जीना हराम कर दिया मेरा। क्यों गला फाड़ रही है? खा। अरे गुड़िया, ओ मुनिया, अरे नाजो कहाँ हो तीनों चुड़ैलो? जिंदगी अज़ाब कर दी इन लोगों ने मेरी। माँ को देखो मिठलाती फिर रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ है अय्याशियां। कहाँ थी? तुझे बहन के रोने की आवाज नहीं आ रही? ये क्या कह रही है? खा भी नहीं रही? दादू इस वक्त इसके दूध पीने का वक्त है। अच्छा, सुबह दूध शाम को दूध, जब तो मैं कहूँ दूध जाता कहाँ है? तेरी मौज चुड़ैल को जो पिला देती है सारा का सारा। पकड़ इसको, लेके जा, दबा दे यहाँ से। जिंदगी अजाब कर दी मेरी, अल्लाह माफ कर दे। इस वक्त कौन आ गया? या अल्लाह, मैं अकेली जान कहाँ कहाँ मरूं जाके। अंदर बच्चियों ने और इस दरवाजे ने मेरी तो जिंदगी अजाब कर दी है। सही था, तुम आओ। कैसी हो? बस ठीक हो। चलो अंदर चलो। बैठो। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं, रहने दो बस। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? तुम तो आमना के घर की होके रह गई हो। अरे क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता जो 2 कदम घर से बाहर निकाल सकूं। अब ऐसी भी क्या बात हो गई? क्या मियाँ ने घर से निकलना बंद कर दिया? नहीं, असल में बात यह है कि रुखसार जो है वो उम्मीद से है, वो मेरे पास आई हुई है। सारा दिन उसकी खातिर मदारात में निकल जाता है मेरा तो। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर, मुबारकबाद तो जब देना जब बच्चा हो जाए। अभी तो मैं तुमसे एक बात पे मुबारकबाद लेने आई हूँ। मैं समझी नहीं, कैसी मुबारकबाद? अच्छा चलो, मैं खुद ही तुम्हें मुबारकबाद दे देती हूँ। तुम्हारे सर पे जो मुसीबत लटक रही थी ना महरू की, और तुम समझती थी कि वो तुमसे असद को छीन लेगी, अब वो डर दिल से निकाल दो। वो कैसे? अब तुम जहां चाहो असद की शादी कर सकती हो। अब वो तुमसे जिद नहीं करेगा महरू की। अरे आज महरू का रिश्ता पक्का हो रहा है। पूछोगी नहीं किससे? हाँ हाँ, किससे? अरे वो मिनिस्टर जो उस दिन उनके घर आए थे। आप भी आंखें खोले ना कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। महरू, आंखें खोल दे मेरी बच्ची। महरू बेटा, आंखें खोल देना। क्यों मेरा दिल दहला रही हो? कबीर, महरू, अल्लाह तेरा शुक्र। महरू, अब कैसी तबीयत है? महरू, नहीं करने मुझे ये शादी। नहीं चाहिए ये सारा सामान, एक तो सब कुछ। यस, मेरी चीजें जल्दी ले आओ।
शबाना, योर हस्बैंड इज सो हैंडसम। हम सब कॉलेज फ्रेंड्स हैं। पेट ऐसे फुला हुआ है जैसे सारा पैसा पेट में ही रखा हुआ है। बट योर हबी इज सो हैंडसम। एग्जैक्टली शबाना, तुमने बहुत कैरी किया है। हाँ मगर देखो माशाल्लाह 3 बेटियां भी तो हुई हैं ना मेरी। अब वैसे भी कबीर तो हमेशा से हेल्थ कॉन्शियस है। अच्छा, फिर इस हिसाब से तो तुम्हें ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि कहीं कोई उससे उड़ा के ना ले जाए। इम्पॉसिबल। कबीर मेरे साथ बहुत खुश है, वो तो ऐसा सोचे भी ना। ये तो है, बट डार्लिंग मर्द को कब क्या चाहिए पता ही नहीं चलता। हाँ मगर कबीर इस टाइप का ही नहीं है, प्लस उसके पास कोई वजह ही नहीं है। बट शबाना, ही हैज़ अ सॉलिड रीज़न। कैसी वजह? देखो, तुम उसे वारिस नहीं दे सकी और बेटी की नीड उसे उस रास्ते की तरफ लेके जा सकती है। कम ऑन, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल तो बेटियां सब कुछ करती हैं, और फिर कबीर जैसा इंसान इतना ओल्ड फैशन नहीं हो सकता। चलो शबाना, कोई और बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट मीटिंग कब रखी जाए? अब मिसेस फिरदौस के घर। अच्छा शबाना, तुम कब पार्टी रख रही हो? बहुत जल्द, सरप्राइज है। रियली? आप ही ये देखें, कितना सारा सामान आया आपके लिए। ये देखें, ये भी है। नहीं चाहिए मुझे सब, नहीं होना मुझे तैयार। अभी इतना महंगा सामान आया, आपने ऐसे ही फेंक दिया। चुप करो मासूमा, तुम्हें सामान की पड़ी है? मेहरू, अब्बा मियाँ यही चाहते हैं, ये उनका हुक्म है। उनका हुक्म? मेरी जिंदगी ही मिली है उनको अपना हुक्म चलाने के लिए। आप पर क्यों नहीं चलता उनका हुक्म? अब्दुल्ला पर क्यों नहीं चलता? मासूमा पर क्यों नहीं चलता? मैं उनकी हर बात मानती हूँ तो मतलब मुझ पर ही सारा हुक्म चलाएंगे अपना? मैं ही कुर्बानी दूं? क्यों? कुछ नहीं मिला मुझे अच्छा बन के। मेरे साथ ये कर रहे हैं वो। मैं उनकी हर बात मानती हूँ, इसका यह मतलब है कि वो एक अधेड़ उम्र के मर्द से मेरी शादी कर देंगे? क्योंकि मैं तो अच्छी बेटी हूँ ना, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। और अम्मा, आप भी मुझे ही कहेंगी ना कि तैयार हो जाओ, सज जाओ। आप तो कहती थी मेरे लिए शहजादा आएगा। सारी जिंदगी मैंने आपकी खिदमत में गुजार दी कि मुझे अच्छा सिला मिलेगा। ये मिला है मुझे। कहाँ गई आपकी दुआएं? कौन सी दुआएं थी वो जिनके आसरे आप हर रिश्ता ठुकरा देती थी मेरा? क्या आपने भी अब्बा मियां की तरह एक बुढ़ा मांगा था मेरे लिए? फरीसा, आपको अपना वादा याद नहीं है क्या? या आप याद ही नहीं करना चाहती? आप लोग सब कैसे मिले हुए, लेकिन आप तीनों मिलकर भी मुझे नहीं बचा सकती, क्योंकि आप तीनों भी अब यही चाहती हैं। पर एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं हरगिज़ किसी हाल में ये शादी नहीं करूंगी। तुम हर हाल में ये शादी करोगी। और एक बात समझ लो मेहरू, तुम्हारी शादी कबीर से ही होगी। बेहतर है कि तुम मान जाओ, वरना मैं सख्ती से पेश आऊंगा, और तुम मेरी सख्ती को अच्छी तरह जानती हो। लेकिन अब्बा मियां, मैं क्यों करूं उससे शादी? उससे ही क्यों? क्योंकि तुम्हारा दाना पानी मेरे घर से उठ गया है। बेहतर है कि अब तुम यहां से चली जाओ।
यादें मुझे याद करी। अच्छा, वो मंगनी का सारा सामान तो ले लिया? सारा सामान तो तुमने भिजवा दिया है ना? अरे यार, रिंग तो लेनी थी ना। क्या दोगे मेहरू को मंगनी में? यार रिंग तो जहन से बिल्कुल निकल गई। हैट्स ऑफ यार, बात पक्की करने जा रहे हो। इन करीब तुम्हारी शादी होने वाली और तुम, हद हो गई है यार। क्या पहली शादी है तुम्हारी? मेरे भाई पहली शादी नहीं है, लेकिन शादी रोज रोज तो करता नहीं है। अब एंगेजमेंट रिंग भूल गया तो भूल गया यार, भिजवा देंगे कल, उसमें प्रॉब्लम क्या? तुम तो तब भी भूल गए थे जब तुम शबाना से मंगनी करने जा रहे थे। यार शबाना इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी? कैसे करेगी? जैसे हर औरत करती। जी नहीं जनाब, मैं आपकी बहन से डरता नहीं हूँ, बस इस बात से जरूर डरता हूँ कि खुदा ना खास्ता मेरी बेटियों को मेरे खिलाफ ना कर दे। देखो, एक बार तुम्हारा वारिस आ गया ना तो शबाना के ये सारे इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे और फिर तुम्हारी बेटियों को भाई मिल जाएगा। अच्छा यार, फिलहाल इस फिक्र को तो छोड़ दो। एक मिनट यार, रुकना जरा। चलिए जनाब, कबीर साहब उतरिए और अपनी होने वाली दुल्हन के लिए रिंग ले लें। ये ना हो कि बुरा मान जाए आपको खाली हाथ देकर। चले, पहले ही देर हो रही है। आजा। हाँ। तुम्हारा दाना पानी मेरे घर से उठ गया है। बेहतर है कि अब तुम यहां से चली जाओ। एक मिनट मेहरू, रुको, ठहरो। मेहरू, क्या कर रही हो तुम इधर? छोड़ दो। बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बात। अरे चुप कर जाओ, चुप हो जाओ मनुष्य, चुप कर जाओ। अरे वो अभी री री करके सोई है, फिर उठ के बैठ जाएगी, मेरी जान को अजाब।
आए या अल्लाह, या अल्लाह। आए मेरा बच्चा। असद तू अचानक? मम्मी भाभी किधर है? अच्छा तो तुझे उस मनूस ने फोन करके बुलाया है और तू फौरन ही भागा दौड़ा चला आया। आने दो उस घुन्नी को, आज नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। मम्मी बताया ना भाभी कहाँ है? अरे जाएगी कहाँ? उस मेरू मनूस की मंगनी है ना आज, वहीं गई है मुझे बगैर बताए, और इन मनूसों को मेरे सर पर छोड़कर चली गई है। देखा तूने असद, 2 दिन में कैसा पटाया उस आदमी को। कितनी चालाक निकली ना ये मेरू। अच्छा चल तू छोड़, दफा कर, आप यहाँ बैठ जा। आ देख मेरी तबीयत आज बहुत खराब हो रही है, आजा बेटा। असद, असद बेटा, असद मेरी बात तो सुन। असद, अल्लाह फिर चला गया अपनी बेइज्जती करवाने वहां पर। या अल्लाह मैं क्या करूं। उसने तो छोड़ दिया इसको, मगर ये कभी नहीं छोड़ेगा उसे। ओह चलो निकलो यहां से, दफा जाओ यहां से, निकलो यहां से, जाओ अपने कमरे में। या अल्लाह मैं क्या करूं। परी साहब जाओ बेटा, माँ को बुला लाओ ताकि रस्म पूरी हो सके। जाओ।
बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं आपकी? अब यहाँ मेरे लिए क्या रह गया? मैंने तुम्हें इत्तला दी थी असल। कौन सी इत्तला? कि यहाँ पे मंगनी हो रही है, ये इत्तला दी थी आपने? आपने मुझे धोखे में क्यों रखा? आपने तो कहा था कि सिर्फ रिश्ता है। मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि मेरी पीठ पीछे इतना कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है असल। कुछ नहीं? के अंदर जो कुछ हो रहा है ये कुछ नहीं है तो आपके साथ कभी गैर नहीं रहा। आपने क्यों मुझे धोखे में रखा? आपने तो मुझसे मेरे जीने का मकसद ही छीन लिया। आपको पता, आप जानती है मैं किस तरह यहां पहुंचा? खराब मेरे लिए यहां ये सरप्राइज लिए बैठी है। साडा चिड़िया दा चम